नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो एसएससी जेई सीबीटी 1 जो है हमारा, उसमें थोड़ा सा टेक्निकल सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं और ये किस प्रकार का रहने वाला है, क्या इसमें कोई चेंज आएगा, क्या होएगा। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज एसएससी जेई सीबीटी 1 100 मार्क्स। ठीक है, सीबीटी 1 जो है उसका जो टेक्निकल है, यहाँ पे टेक्निकल की बात बोलिए। पेपर वैसे 200 नंबर का होता है, पर अभी टेक्निकल के लिए चलते हैं। 100 मार्क्स का जो आपका होगा वो टेक्निकल पोर्शन होगा। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो उसको 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पूछे जाएंगे, मैकेनिकल ब्रांच से है तो 100 क्वेश्चन मैकेनिकल के पूछे जाएंगे, सिविल ब्रांच है तो सिविल में क्वेश्चन हमारे पास सिविल के पूछे जाएंगे। पर मैं हूं इलेक्ट्रिकल से, आप हो इलेक्ट्रिकल से, तो डिस्कस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, जो सीबीटी 1 का पैटर्न रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, सीबीटी 1 का पैटर्न बिल्कुल पहले जैसा रहेगा। पहले जैसा कैसा? 80% जो क्वेश्चन होंगे, यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, 80% क्वेश्चन हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे। जो 80% क्वेश्चन होंगे हमारे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, और जो रेस्ट 20% होंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 100। ये बहुत देखना आपको जरूरी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वही रहेगा ये वाला, 80% थ्योरेटिकल, रेस्ट 20% न्यूमेरिकल। यही सेम सिलेबस मेंस का भी है। मेंस को बाद में डिस्कस करूंगा। पहले 80% थ्योरेटिकल रहेंगे टेक्निकल में, रेस्ट 20% हमारे न्यूमेरिकल रहेंगे। सब्जेक्ट्स भी पूरे के पूरे प्रीलिम्स में वही रहेंगे सीबीटी 1 में, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम में तीनों पार्ट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर भी लिख देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के साथ मैंने टेंडर वर्ड लिख दिया है। क्यों लिखा है? हाल ही में एनएचपीसी जेई का एग्जाम हुआ है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का। उसने जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग डाली थी ना, बिल्कुल अलग डाली थी, एकदम टेंडर वाली डाली थी, सिविल ओरिएंटेड डाली थी उसने एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो मैं ये आकलन लगा रहा हूं अपना, एक थोड़ा सा मैंने आकलन लगाया है कि यदि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एनएचपीसी ने टेंडर ओरिएंटेड डाली थी, क्या पता हो सकता है इसका मास्टर भी, एसएससी जेई का जो मास्टर है बनाने जा रहा है, वो भी टेंडर ओरिएंटेड क्वेश्चन डाल दे। तो टेंडर बच्चे पढ़ के नहीं गए थे, मैं भी नहीं पढ़ के गया था एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ के भी नहीं जाता क्योंकि ये सिविल का पार्ट है, लेकिन अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, टेंडर का क्वेश्चन। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारे पास, लास्ट सब्जेक्ट एसएससी जेई में। सबसे खास बात एसएससी जेई की क्या है यूपीपीसीएल जेई के कंपैरिजन में? एसएससी जेई एक कॉम्पैक्ट सिलेबस एग्जाम है। एसएससी जेई एक कॉम्पैक्ट सिलेबस एग्जाम है। कॉम्पैक्ट सिलेबस का मतलब क्या है? ये एक एवरेज स्टूडेंट भी कवर कर सकता है इसके सिलेबस को, टेक्निकल को। अगर आप एक एवरेज टेक्निकल स्टूडेंट हैं तो भी आप इसके टेक्निकल स्टूडेंट को कवर कर सकते हैं, लेकिन यूपीपीसीएल के लिए अपने आप को आपको इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा भैया। उसमें ऐसे नहीं चलता, उसका तो कोई सिलेबस ही नहीं है डिफाइंड, कल को क्या पता क्या डाल दे। ठीक है, उसके जो पेपर बनाने वाले हैं ना, वो सिर पैर, मतलब वो दिमाग कहीं और रख के पेपर बनाते हैं यूपीपीसीएल वाले। ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या सिलेबस है, लेकिन इसका एक डिफाइंड सिलेबस है और एक कॉम्पैक्ट भी मान सकते हैं। कॉम्पैक्ट क्यों? इसमें कई सारे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट गायब हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसमें नहीं आना। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम आ सकता है, मैंने कुछ एक पेपरों में देखा है कि कंट्रोल सिस्टम लिख दिया मैंने, थोड़ा सा आया हुआ है, लेकिन ये जो कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन पूछता है ना, बिल्कुल बेसिक पूछेगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है ये कंट्रोल सिस्टम के। आता तो नहीं है कंट्रोल सिस्टम, पर आप रिस्क ना ले, पढ़ के जाए। मैं भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ के जाऊंगा। अक्टूबर में एग्जाम है तो बहुत टाइम है भैया, अभी तो फॉर्म ही फिलिंग चल रही है, इसके टाइम भी अच्छा खासा देता पढ़ने को। कंट्रोल सिस्टम जो आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा वो कैसे पढ़ना रहेगा मैं भी बताऊंगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब जरा इसको देखें कि इसका सिलेबस कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है। एवरेज टेक्निकल स्टूडेंट भी इसको अच्छा परफॉर्म कर सकता है इसमें। आइदर डिप्लोमा का हो चाहे बीटेक का हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, एसएससी जेई सीबीटी 1 में। हाँ,
मेंस में बीटेक को फायदा हो सकता है, क्योंकि मेंस एई लेवल जाएगा, वो मैं समझाता हूँ कैलकुलेटर का चक्कर। पर उसके लिए आपको दिक्कत नहीं है, वो न्यूमेरिकल मैं करा के जाऊंगा भैया, मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ ना। सेशन लूंगा बाद में, प्री जब हो जाएगा ना उसके बाद जो जो प्री क्वालिफाई करेंगे उनके लिए सेशन लिया जाएगा एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल का। कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने सिखाऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, मेंस तो इसका बिल्कुल कॉम्पैक्ट सिलेबस है इसका, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसमें जो तवज्जो होती है, यानी कि तवज्जो का क्या मतलब होता है, जो इंपॉर्टेंस होती है हर सब्जेक्ट की एग्जाम के दरमियान, वो कैसे कैसे होती है, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको अपनी मंजिले अवाम तक पहुंचा सकता है बहुत जल्दी, अगर आप इसके लिए सीरियसली प्रिपेयर्ड हो। क्योंकि इसमें ना तो कोई घपला मचता, कोई कुछ होता। सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, प्योरली फेयर होता है, ठीक है। जितने आपके मार्क्स आएंगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट में भी घपला नहीं होता। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम, तो आपको जल्दी अपनी मंजिले अवाम दे सकता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें आता है, ओके। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो इसमें आता है बेसिकली, उसकी वेटेज जो होती है ना बेसिक इलेक्ट्रिकल की, इसमें ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 से 25 वो बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल आपने यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और एनएचपीसी में भी बेसिक इलेक्ट्रिकल के बहुत क्वेश्चन आए थे, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वापसी आने लग गया अब, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। एसएससी जेई में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना सब्जेक्ट, सबसे ज्यादा सारों में से, वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स ही पूछा जाता है। अभी भी इसका बहुत फेवरेट है। इलेक्ट्रिकल मशीन से भी हमारे 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 20 से 25 का मतलब है 20 भी पूछ सकता है, 25 भी पूछ सकता है, मतलब ये इसलिए रेंज लेते हैं, हमेशा डिस्कस करते समय रेंज लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कल को मुझे कि 25 क्वेश्चन आ गए अगर, तो आप बोलोगे जो आपने तो 20 कहा था, तो मैंने रेंज ले दी ना, दोनों तरफ सही होऊंगा ना। अब मैं 25 क्वेश्चन मशीन से आए तो जब 25 ही आए तो फिर बच्चा ये नहीं बोल सकता आपने बताया था कि भाई 20 है। 20 आएंगे तो भी ठीक है, 25 आएंगे, रेंज ले ली ना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अब भैया इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपने एक गलती बिल्कुल नहीं करनी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यार इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब एग्जाम में तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को कम कर दिया, लेकिन यदि आप एसएससी जेई को फोकस कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के बाद पार्ट आता है ना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, वो यहाँ पे पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि एक्सपीरियंस्ड बंदा बता रहा है, बाकी सारे यूट्यूबर एग्जाम देने नहीं जाते। मैं एक प्रिपेयरिंग स्टूडेंट हूँ, स्ट्रगलर हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एग्जाम देने जाता हूँ और मैंने खुद भी एसएससी जेई दिया हुआ है, ठीक है ना। खुद भी मैं सारे एग्जाम, मैं एनएचपीसी भी दे के आया था, पावर ग्रिड भी सारे देता हूं मैं, यूपीपीसीएल इस बार आएगा वो भी दूंगा, ठीक है। तो मुझे पता होता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भैया इसमें स्किप नहीं करनी, ठीक है ना। 3 मोटरें इसकी बड़ी फेमस है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। पहली शेड पोल मोटर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। दूसरी रिपल्शन मोटर, तीसरी हिस्टेरेसिस मोटर। अच्छा, हिस्टेरेसिस मोटर का ना एक क्वेश्चन इसका फेवरेट है, रिपीटेटिव डालता हर साल, 1 नंबर तो बनी जगह, याद रखना। टेप रिकॉर्डर में कौन सी मोटर यूज होती है? हिस्टेरेसिस मोटर। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन आपने पढ़नी है। और एक यूनिवर्सल मोटर इसकी फेमस है। तो ये जो मोटरें है ना लास्ट वाली, इनको आपने छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में आपने जनरेशन भी पढ़ना है, ट्रांसमिशन भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बाद पावर सिस्टम की वेटेज सबसे ज्यादा होती है, 15 क्वेश्चन के आसपास पूछता है पावर सिस्टम को, तीनों के मिला के, जनरेशन को भी, ट्रांसमिशन को भी, डिस्ट्रीब्यूशन को भी और स्विच गियर को भी। अभी तक जितने जेई के एग्जाम बनते थे उसमें स्विच गियर को सबसे कम पूछा जाता था, समझिए जरा। अभी तक जितने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम बनते हैं उसमें स्विच गियर को कम पूछा जाता था। लेकिन अभी जो एनएचपीसी का एग्जाम बना है उसने ये दिखाया कि भैया स्विच गियर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेज आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें रिलेज से क्वेश्चन खूब सारे थे, नो वोल्ट कोयल, थर्मल, ठीक है ना, मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर किस पे काम करता है, इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स होता है उसका कैसा होता है। स्विच गियर मैं पढ़ा रहा हूँ, आर्क एक्सटेंशन मैंने चल रही है मेरी। नेक्स्ट लेक्चर मेरा स्विच गियर का जरूर देखना, उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं, और स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज और वो जीरो करंट मेथड, वो सब डिस्कस होंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है।
तो स्विच गियर बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है, स्विच गियर को छोड़ना नहीं है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेटा आसान सा सब्जेक्ट है बच्चे, बहुत इजी सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप सारे एक पकड़ बना लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और छोटा सब्जेक्ट है और इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। भैया एक टॉपिक बंदे इसमें मेजरमेंट में सारा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक चीज पढ़ के नहीं जाते और वहीं पे मात खा जाती है। क्या भैया, सारा कुछ पढ़ दिया मेजरमेंट में, पीएमएमसी भी पढ़ दिया, ठीक है, और हमने वाट मीटर भी पढ़ दिया, वोल्ट मीटर भी पढ़ दिया, एमीटर भी पढ़ दिया, एनर्जी मीटर भी पढ़ दिया, ब्रिजेस भी पढ़ दिए, लेकिन अगर आप एक चीज ना पढ़ के गए तो आपका सारा पानी फिर जाएगा। क्या? सीआरओ। सीआरओ से भैया क्वेश्चन बड़े पूछता है, बेसिक पूछता है, लेकिन बच्चे सीआरओ पढ़ के नहीं जाते, गलत हो जाते हैं। और सीआरओ कितना इंपॉर्टेंट है, सीआरओ की औकात कितनी बड़ी है, एनएचपीसी ने दिखा दिया है। सीआरओ कितनी बड़ी औकात रखता है मेजरमेंट्स में, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि मेजरमेंट में सब कुछ पड़ जाएगा लड़का, छोड़ेगा क्या? सीआरओ। इतनी ज्यादा महत्वता है सीआरओ की। नेक्स्ट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है आज तक जो लिया गया है, उसमें भैया इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के सब्जेक्ट पाए जाते थे अभी तक। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है ना। क्लेट वायरिंग वाली हो गई, और कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्लेट वायरिंग वाली होगी, ठीक है, क्लेट वायरिंग वाली होगी, और अपनी अर्थिंग होगी, ठीक है, और अपना क्या क्या हो गया, क्या क्या आता है एस्टिमेशन कॉस्टिंग में? हाँ, पावर सर्किट, सब सर्किट, लाइटनिंग लोड्स, ठीक है, ये सब आता है ना एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। पर अभी जो हाल ही में एनएचपीसी का एग्जाम हुआ है उसमें भैया टेंडर देखने को मिला है, तो टेंडर भी साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा इसके साथ, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इसलिए बाद में ना बोलना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एसएससी जेई क्वेश्चन पूछता है, किससे पूछता है? सबसे ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में पूछता है बीजेटी से, बीजेटी के बाद पूछता है डायोड से, डायोड के बाद पूछता है जेएफईटी से, जेएफईटी के बाद एक या दो क्वेश्चन पूछता है पुश पुल एम्पलीफायर से। ये ट्रेंड रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चनों का, ऐसे पढ़ के जाना, बीजेटी, डायोड, जेएफईटी, पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। ये तो रहा मेरा ट्रेंड, और 80% क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, 20% क्वेश्चन ही हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। ये तो रहा सीबीटी 1 का ट्रेंड। अब सीबीटी 2 में क्या होगा? सीबीटी 2 में बदलेगी गेम, 2 लिख दिया। सीबीटी 2 में गेम क्या बदलेगी? सिलेबस सारा का सारा वही रहेगा, लेकिन तुम्हारे मत्थे क्या डाल देगा एग्जामिनर ज्यादा? न्यूमेरिकल, NUMERICALS, न्यूमेरिकल्स डाल देगा। क्यों डालेगा? 50% थ्योरी आएगी, सीबीटी 2 में 50% थ्योरी आएगी, 50% न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउ होगा।
जो न्यूमेरिकल का स्तर रहेगा, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल तक जाएगा, ये गारंटी है। असिस्टेंट इंजीनियर लेवल तक जाने का क्या मतलब है, अब समझा देता हूं न्यूमेरिकल कैसा आएगा। कोई नहीं बता रहा इतनी अच्छी तरह, आपको जाके देख लो कहीं भी किसी ने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई हो एसएससी जेई पे। न्यूमेरिकल आपको कैसे आएंगे, देखिए प्री में आपको कैसा न्यूमेरिकल आता है, कंपैरिजन कर रहा हूं। ये मान लो ये प्री है, सीबीटी 1 है, ठीक है, सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यहां पे लिख देता हूं कैलसी, कैलसी बोलते हैं कैलकुलेटर को, शॉर्ट फॉर्म में कैलसी बोलते हैं, जिसको नहीं पता, ठीक है। कैलसी मान लो सीबीटी 1 में अलाउड नहीं है। तो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मशीन का, डीसी मशीन का एक एग्जांपल लेता हूं। EG इज इक्वल टू ZN5P/60A वाला फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। प्रीलिम्स में ये वाला फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा, कुछ भी दे देगा वैल्यू, आपने फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। ये तो हो गया सीबीटी 1 का हिस्सा। लेकिन डीसी मशीन्स का सीबीटी 2 में ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पूछेगा कैसे, एक फिगर बना के देगा डीसी मशीन की, ऐसे डीसी मशीन्स की, डीसी मोटर की फिगर बना के दे दी, ये लोड करंट दे दिया, ठीक है। इन सब की ना वैल्यूज दे देगा आपको। फिर इससे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि बैक ईएमएफ निकाल लो, ठीक है, पावर निकाल लो, ठीक है, और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, और एफिशिएंसी निकाल लो। तो अब हुआ क्या, यहां तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। सीबीटी 2 में आपका कैलसी अलाउड है, तो डीसी मशीन की फिगर बना के आपको एक ही क्वेश्चन में इतना सब कुछ निकालने को दे देगा, बैक ईएमएफ, पावर, एफिशिएंसी निकालो, आप वहां निकालते रह जाओगे, ठीक है। ये होएगा चक्कर, ठीक है। अब फिर से एक और चक्कर समझो, अबे यार एक मिनट डस्टर ढूंढ रहा हूं। डस्टर ही गुम हो गया, चलो छोड़ो, एक मिनट यही बता देता हूं। और क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर पे ना जो वोल्टेज रेगुलेशन की इक्वेशन होती है ना, उस पे पूछेगा न्यूमेरिकल्स मेंस में, ठीक है। और कौन सा टॉपिक, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है, प्रिडिक्शन चल रही है, ठीक है। और एक वो वाले फॉर्मूले नहीं होते, रिजर्व कैपेसिटी निकालो प्लांट की, रिजर्व कैपेसिटी, उस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर का कर्व दे सकता है, जैसे कर्व बना दिया है यहाँ पे, ऐसे कुछ भी पूछेगा, लोड फैक्टर निकाल लो इस कर्व का, डेप, ये मेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो कैलकुलेटर आपको गिवन होगा, आपको करना होगा, मतलब पेपर टफ नहीं आएगा, मतलब थोड़े ना लंबे से न्यूमेरिकल डाल देगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एक चीज और बता देता हूँ, पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम में ना सब स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी पढ़ते हैं, स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा मेंस में, ठीक है, थोड़ा बड़े वाला, लंबी सी स्ट्रिंग देके पूछेगा, इसकी स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी निकालो, ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। और इंडक्शन मोटर में एक इंडक्शन मोटर की कोई फिगर बना के पूछेगा, उससे स्लिप निकालो, स्लिप के ही साथ टॉर्क भी निकाल दो, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल दो, ठीक है, टी मैक्स, तो एक ही साथ सब कुछ देगा ये, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। तो ऐसे हो जाएगा, जैसे एई में आते हैं न्यूमेरिकल। अच्छा,
लेकिन इसमें जो एई का पेपर होता है ना, एई के पेपर में जो न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो टफ वाले सब्जेक्ट से भी आते हैं, जैसे सिग्नल एंड सिस्टम हो गया, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम हो गया। लेकिन आपको ये नहीं पढ़ने, याद रखना, मेंस के अंदर आपको सिग्नल एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम वाले न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने। ये जो न्यूमेरिकल डालेगा ये एसएससी जेई के ही सिलेबस के जो अंदर न्यूमेरिकल आते हैं सब्जेक्ट्स, उन्हीं से डालेगा, बस ये फर्क होगा। एई लेवल जो जाएगा वो सिर्फ एसएससी जेई के सब्जेक्ट्स के थ्रू जाएगा। ये नहीं कि आपको कोई डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन डाल देगा, ऐसे नहीं डालेगा यही, ठीक है। पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओनली मैन, वन मैन आर्मी हु कैन डिस्कस दिस टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। थैंक यू।